जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि गोयला क्लासेस 2024 के लिए जो HCS का जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहा है। और फाउंडेशन से मेरा तात्पर्य है कि इसमें आपको बेसिक से और पूरा एडवांस जो है यानी कि ऑप्शनल तक आपको ऑफर किया जा रहा है गोयला क्लासेस की तरफ से, राइट। और देखिए, मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि ऑप्शनल में आपने दो बातों को ध्यान देना होता है। एक व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। एक, आपको संबंधित जो टीचर है, ठीक है, जो भी आप विषय लेते हैं, जो आपका टीचर है वो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए ऑप्शनल के केस में। और दूसरा, हमें ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए जो हमारा सिलेबस है उसको भी कवर करें, राइट। जैसे कि एक उदाहरण मैं लेता हूं आपको, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस बोलूं या ज्योग्राफी बोलूं, उससे आपको काफी बेनिफिट होता है, राइट, क्योंकि वो आपके प्री में भी काफी कुछ कवर कर देता है, आपके मेंस में भी काफी कुछ कवर कर देता है, ठीक है। तो आपने ऑप्शनल कुछ इस तरह का लेना चाहिए। उदाहरण जैसे कि मैंने आपको दिया था, आप पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी इस तरह के ऑप्शनल को अपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे होंगे HCS 2024 का फाउंडेशन कोर्स जो हमारा जो एक लाइन है वो है शून्य से शिखर तक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूं कि एक जैसे बात तो हर कोई करता है, परंतु एक तथ्य आधारित बात जो होती है वही एक तर्कपूर्ण व्यक्ति करता है। तो आप जानते ही हैं, हाल ही में HCS मेंस के पेपर हुए थे और लगभग 90% से ज्यादा जो ऑलरेडी गोयला क्लासेस की टीम ने जो पढ़ाया था वही आया था, राइट। अब मैं बोल रहा हूं वही आया था, तो मेरा कहने का मतलब है विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था वो ऑलरेडी हमने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में बताइए, और इससे रिलेटेड एक अच्छा खासा लेक्चर आपको दिया गया था, राइट, कि इसके क्या कारण थे। कुछ कारण ऐसे थे जो बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहे थे, और कुछ कारण ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं वो जो आग होती है उसमें घी का काम किया, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी इसमें पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यूज की बात की गई है, ठीक है। वैल्यूज हमेशा फिलोसफिकल बातें होती हैं, तो इससे भी संबंधित आपको कुछ इससे संबंधित जो प्रश्न है या जो टॉपिक है वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका था, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इकोनॉमिक्स से GST से क्वेश्चन आया था। तो जो हमारी जो इकोनॉमिक्स की मैम है उन्होंने इसको बेहतरीन समझाया था, राइट। आगे देखते हैं। ये देखिए, लिस्ट ऑफ नीति आयोग, ये भी ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमिक मैम है उन्होंने काफी अच्छा इसको समझाया था, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वाड से संबंधित आपको प्रश्न मिला था। ये आप देखिए, जो हमारे ज्योग्राफी वाले सर हैं उन्होंने ऑलरेडी इसमें अच्छा खासा जो टॉपिक है उसमें डिस्कस किया था, राइट। हर चीज इसके बारे में डिस्कस करी थी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपसे पूछा गया था कि इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पूछा गया था इस बार। और ऑलरेडी देखिए, ये ऑलरेडी 2022 में भी क्वेश्चन था और ये 2023 में भी क्वेश्चन आया, राइट, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया था हमारी जो ज्योग्राफी की फैकल्टी है उसके द्वारा, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हमारे जितने भी हमने डिस्कशन किया था वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए। तो जिन्होंने भी हमसे जो हमारा पेड वर्जन लिया था उनको सारा ये डेटा दिया गया था, तो वो लोगों ने हमें फ़ोन किया था और काफ़ी हमारी जो एक होता है ना, प्रोत्साहित किया हम लोगों को, ठीक है। हमारा जो परिश्रम होता है उसको काफ़ी सराहा, राइट। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ रहे होंगे ये साक्ष्य क्यों प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि क्योंकि आपके भविष्य की बात है तो आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कुछ अचीवमेंट्स हमारे। ये IPS में सिलेक्शन हो गया इनका, मयंक मुदगल जी। और हमारे जो YouTube का चैनल है उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बेल आइकन उसका प्रेस करिए। उससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने तैयारी करी है, किस तरह से जो गोयला क्लासेस की जो टीम है उन्होंने कहीं ना कहीं इनका जो लक्ष्य है उसको इनको प्राप्त करने में सहायता करी है, राइट। आगे आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से आपके कुछ इंटरव्यू भी हम मॉक इंटरव्यूज़ भी आपके हम करवाते हैं, राइट, जिससे कि आप लोग पहले ही फैमिलियर हो जाए कि इंटरव्यू कैसे आते हैं। और अंत में आज ये चयनित हो चुकी हैं, राइट। तो इसी तरह से इसी श्रृंखला में मैं चाहता हूं कि आपका भी सिलेक्शन हो, ठीक है, क्योंकि एक सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये महक स्वामी मैम है जिन्होंने गोयला क्लासेस से कोचिंग ली थी और HCS के द्वारा ये SDM नियुक्त हुई थी। और तत्पश्चात इन्होंने, आप जानते ही हैं कि इसके पश्चात तो एक क्लास अटेंड करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पद ही ऐसा है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से टेस्ट सीरीज लेना नहीं छोड़ा और अब हमें दिखता है कि एक IPS अधिकारी हैं और UPSC इन्होंने क्रैक किया, राइट। तो ये होती है एक करियर की भूख, ठीक है, और यही होता है मार्गदर्शन,
तो आइए देखते हैं जैसे आपका जो स्टेजेस ऑफ एग्जाम क्या होता है वो पता ही है आप लोगों को, फिर भी जो फ्रेशर हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर आपके 3 चरण हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक पार कर लिया तो दूसरा नहीं देखना है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स होता है, सबसे पहला जो आपके लिए चुनौती है वो प्रीलिम्स है, ठीक है। और प्रीलिम्स आपको पता ही है ये ऑब्जेक्टिव बेस होता है, राइट। फिर है आपका मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, इसमें 4 पेपर होते हैं। उसके बाद जब आपका मेंस भी हो जाता है तब आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू, और याद रखिएगा जो आपको ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है इसमें आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो भी हम सिलेबस, जो हमारी टीम इसमें सिलेबस में काम करती है, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो वो 360 डिग्री एंगल जो बर्ड व्यू होता है उसका जो एक आधार होता है वो होता है, हम हमेशा ऑफिशियल गैजेट से सिलेबस निकालते हैं और उस सिलेबस के पीछे हमारी जो टीम है वो बिल्कुल अपना जी जान लगा देती है, राइट। इसीलिए आप देख रहे होंगे जो साक्ष्य मैंने स्टार्टिंग में आपके समक्ष रखे थे, आप समझ रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड है उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल, इस तरह से ये सारे का सारा एनालाइज किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। और उसके बाद आप देखिए मेंस का आपका क्या है, आपका मेंस देखिए 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल स्टडीज है और आपका एक ऑप्शनल आपने लेना है। इसलिए मैंने कहा था ऑप्शनल भी ऐसा लेना है जो आपके प्री में भी काम आए, मेंस में भी काम आए, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपने लेना चाहिए, राइट। और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, इंग्लिश में आप देखिए प्रेसाइज हो गया, प्रेसी हो गया, आपका ऐसे हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सब आपको सब मिलेगा, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी के लिए भी सारा का सारा आपको डेटा यहाँ मिलेगा, राइट। आगे देखते हैं जनरल स्टडीज़ का, देखिए पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है ये कवर अप किया जाएगा और बाइलिंगुअल में कवर अप किया जाएगा। और आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे वो बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश में ये कवर किया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, राइट। और ये है आपके ऑप्शनल, इतने हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल की, इतने ऑप्शन मिलते हैं आपको कि आप ऑप्शन ले सकते हैं। और देखिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो है गोयला क्लासेस को ज्वाइन करना है। फिर गोयला क्लासेस की टीम जो भी आपको गाइड करती है आपने उस गाइडेंस के हिसाब से ही चलना है, राइट। अपना डेडिकेशन दिखाना है, अपना डिसिप्लिन दिखाना है, अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी है, राइट। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि भैया एक स्पून से मैंने आपको कोई सिरप पिला दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो स्पून कितना हाइजीन है वो जिम्मेदारी हमारी होगी, उसमें जो सिरप दी गई है वो कितनी प्योर है वो जिम्मेदारी हमारी होगी। बाकी पीना आपने है, रेगुलर आपने पीना है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। कि डेटा क्या है, कहाँ पर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, वो सब जिम्मेदारी हमारी होगी। परंतु उसे याद करना, अगर आपको कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम लोग इस बार जो भी हमारा फाउंडेशन कोर्स होगा, ध्यान से सुनिएगा ये बात, वो लाइव होगा। अब लाइव क्यों रखा जा रहा है, इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारा जो एक प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है हमारा, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ज़्यादातर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये हो जाता है कि बच्चों का अगर एकदम कन्फ्यूजन होता है तो वो एकदम क्लियर करना चाहते हैं पर हो नहीं पाता है, क्योंकि उस समय जो क्लियर हो जाए वो बहुत बेहतरीन है। इसीलिए इस बार फाउंडेशन कोर्स में आपको सारे के सारे लेक्चर, मोस्टली सारे के सारे आपको लाइव मिलेंगे, राइट। ये आपको फायदा होने वाला है और कोई भी डाउट होता है वहीं पर आप पूछ सकते हैं हमारे टीचर से, राइट। आगे देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए पेपर 1 इंग्लिश और इंग्लिश ऐसे, पेपर 2 हिंदी ऐसे, इस तरह से। पेपर 3 आपको जीएस का सेक्शन है, पेपर 4 आपका ऑप्शनल है। अगेन आयल से ऑप्शन वही लेना है जो आपके सिलेबस को कवर अप करे। और आप में से कोई भी अगर कंफ्यूज है कि वो ऑप्शन कौन सा ले, ठीक है, देखिए गाइडेंस तो हर कोई दे देगा आपको, तो अगर आपको इसमें भी गाइडेंस चाहिए तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखिए एड ऑन की फीचर्स, अब जो भी हम आपको ये फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं इसमें आपको कुछ एड ऑन की फीचर्स भी दे रहे हैं, एड ऑन भी मिलेगा, पर्क्स भी मिलेंगे आपको, राइट। वो पर्क्स क्या मिलेंगे आपको, 2024 का जो प्री का पेपर होगा उससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जो प्री से पहले मिलेगी। फिर आपको मेंस की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कि जो मेंस होगा आपका प्री के बाद मेंस होगा उससे पहले आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी मिलेगा, राइट। जब प्रीलिम्स होने वाले होंगे उससे पहले आपको क्रैश कोर्स दिया जाएगा जिससे कि आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। वैसे ही मेंस आंसर राइटिंग कराई जाएगी आपको जब आप प्री निकाल लेते हैं, यानी कि प्री और मेंस के बीच हम क्या करेंगे, मेंस राइटिंग का भी एक आपको पर्क देंगे एक्स्ट्रा। और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको दी जाएगी, ठीक है, जिसमें 1-to-1 सेशन भी होगा, बिल्कुल 1-to-1 सेशन, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कमियां होती हैं जो सबके सामने हम नहीं कह पाते, तो हमारी जो टीम क्या कर रही है कि 1-to-1 सेशन आपसे करेगी, ठीक है, राइट। तो ये कब होगा, जब आपका मेंस का जब पेपर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हिंदी मीडियम वाले भी निश्चिंत रहिए एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी एकदम निश्चिंत रहें, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखिए फिलहाल जो हम आपको ऑप्शनल जो हैं वो दे रहे हैं वो हैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, राइट। और जो अदर
जितने भी ऑप्शनल अभी आपने देखे थे ऊपर, जितने भी जो आयोग है अपनी जो सिलेबस में जो ऑप्शनल मेंशन किए हैं वो भी आपको बहुत जल्दी यहाँ मिलेंगे, राइट। तो फिर भी हमने प्राथमिकता क्या दी है, ये 4 आपको क्यों दिख रहे हैं, खासकर इनमें से अगर मैं पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री बोलूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसका आपको फायदा आपके प्री और मेंस में भी होता है, राइट। इसीलिए कोशिश करिएगा इन्हीं में से किसी और को चुनने की, ठीक है, बाकी फैसला आपका। अब आइए देखते हैं हमारी फैकल्टी के द्वारा, देखिए जैसे इकोनॉमी वाली मैम एक फाउंडेशन से आपको पढ़ाया जाता है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारी इकोनॉमिक्स वाली मैम है, ये मैं हूं ऑब्वियसली, और जो पॉलिटिकल साइंस है आपकी या जो पॉलिटी है आपकी हिस्ट्री, ठीक है, वो मैं देखता हूं। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे ज्योग्राफी वाले सर हैं, राइट, जो अपने विषय में काफ़ी निपुण है। हमारे हर फैकल्टी अपने विषय में काफ़ी निपुण है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे इंग्लिश वाली मैम है, यहाँ पर आप देखिए हमारे हिंदी वाले जो काफ़ी अपने विषय में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, राइट, क्योंकि हिंदी ज़्यादातर हमारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो हिंदी को काफ़ी जटिल मानते हैं, और ये सत्य भी है कि हिंदी अपने में ही काफ़ी जटिल है। तो इसीलिए आप देखते हैं उस जटिलता को देखते हुए, क्योंकि देखिए जो पढ़ाना होता है वो तो कोई भी पढ़ा सकता है थोड़ा बहुत पढ़ के, राइट, परंतु होता है तजुर्बा कहाँ से लाए। परंतु हिंदी ऐसा विषय है जहाँ पर तजुर्बा बड़ा महत्व रखता है, इसीलिए हिंदी के लिए आप देख रहे हैं काफ़ी जिनको काफ़ी अच्छा तजुर्बा है उनको हमने ये कार्यभार संभाला है हिंदी का, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है सारी की सारी, और आपको जो हरियाणा से रिलेटेड बुकलेट दी जाती है, लेक्चर्स PDF फॉर्म में मिलते हैं आपको, राइट। और ये देखिए ये है नंबर ऑफ ऑप्शनल, राइट, जैसे मैंने आपको कहा था ये आयोग की साइड से, ये आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे आपके ऑप्शनल हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड IR, ठीक है। जैसे इस बार का आप देखिएगा मेंस का पेपर, IR के कितने क्वेश्चन आए थे वो सोचिए, जिनने पॉलिटिकल साइंस और IR जिनका ऑप्शनल था, PSIR कहते हैं उसको, उनको कितना बेनिफिट हुआ होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है कि ऐसा ऑप्शन लेना है जो हमारे प्री मेंस में बहुत काम करे, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। और यहीं पर देखिए एक उदाहरण आपको दे देता हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित जो किताब, जो एक जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत को बाइबल माना जाता है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में हम OP गाबा को काफ़ी महत्व देते हैं भारत में, क्योंकि इनके जो लेख हैं ये काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, और UPSC हो गया या स्टेट PCS हो गया, सभी लोग OP गाबा को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। और इनकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी किताब आती है और पॉलिटिकल थ्योरी में भी किताब आती है, ठीक है, OP गाबा की। तो OP गाबा ही आधार रहता है यहाँ पढ़ाने का। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आपको ज़रूर बताया जाएगा कि उसका जो आधार है, उसकी जो भी आपको दिया जा रहा है डेटा, वो किस बुक से दिया जा रहा है। तो यहीं पर आपको बता दिया कि अगर आप ऑप्शन लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का तो आपको OP गाबा के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि आधार किसे रखा जाएगा, OP गाबा को, ठीक है। और ये देखिए ये कुछ हमारी बुक लिस्ट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के लिए देखिए मॉडर्न जो स्पेक्ट्रम है राजीव विहिर की, ये फैक्चुअली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और ये बिपिन चंद्र की जो हमारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप मीन्स अच्छा लिखते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जैसे स्पेक्ट्रम को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं प्री के लिए, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है, मीन्स के लिए भी होता है परंतु प्री के लिए ज़्यादा। और बिपिन चंद्र को हम ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शनल के लिए, राइट, और माफ कीजिएगा मीन्स के लिए, ऑप्शनल के लिए भी करते हैं परंतु मीन्स के लिए भी करते हैं, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे कि गोयला क्लासेस ने क्या किया, अपनी बुक्स भी हमारे पास हैं जो आपको फिलहाल हम सॉफ्ट कॉपी में देंगे, राइट। और सब कुछ ठीक रहा तो ये हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी, और इसमें हम क्या करते हैं, हमारी टीम क्या करती है, कंपाइलेशन करती है, ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि नहीं पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, अननेसेसरी डाटा हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये आपकी जो हमारी गोयला क्लासेस की जो बुक्स हैं वो आपकी हेल्प करेगी, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। और ये है हमारे ज्योग्राफी का, राइट, माजिद हुसैन आप देख रहे होंगे, GC लोग आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा कंपाइलेशन आपको यहाँ मिल जाता है, राइट। वैसे ही आपका इकोनॉमिक्स देख लीजिए, राइट, विवेक सिंह की बुक है और रमेश सिंह की बुक है, आप जानते ही हैं, काफ़ी प्रचलित किताबें हैं ये। तो इसका भी कंपाइलेशन आपको हमारे बुक में मिल जाएगा। इसी तरह से आपका पॉलिटी का भी देखिए, DD बासु आपकी कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अच्छी मानी जाती है और ये आपके मेंस में काफ़ी काम आएगा, और ये आपके प्री के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इसका भी कंपाइलेशन आपको गोयला क्लासेस में मिल जाएगा, राइट। वैसे ही आप साइंस का देख सकते हैं, वैसे ही आपका इंग्लिश का आप जानते हैं, ब्रेनन मार्टिन की बुक काफ़ी प्रसिद्ध है, राइट। और हिंदी का जो डॉक्टर राघव प्रकाश हैं और डॉक्टर सविता बाईपास हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है, ये भी हम ऐड करते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा YouTube चैनल है जिसमें हम अपने जितना भी कंटेंट है, काफ़ी कंटेंट आपको मुफ्त में देते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो काफ़ी काम का है, क्योंकि इस बार का तजुर्बा हमारा कहता है कि काफ़ी वीडियोस हमारे जो फ्री कंटेंट है वहाँ से भी आपके मेंस में पूछे गए थे, राइट। और ये हमारे आप देख सकते हैं कुछ टॉपर्स का पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और अगर आप हम पे भरोसा करते हैं और करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें साक्ष्य भी दिए गए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अगला जो पिक्चर है वो आपका होगा, राइट।
आगे देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो पोर्टल है वहाँ पर जैसे कोई लेक्चर दिया गया है, राइट, और वहाँ पर अगर कोई आप लोग अपने मीन्स राइटिंग भेजते हैं तो वहाँ पर इस तरह से उसे चेक किया जाता है और ये रिवर्ट किया जाता है, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है वो भी सॉल्व की जाती हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आगे देखिए, इस तरह से आपको एक कॉपी दी जाती है जिसमें आप अपना मीन्स राइटिंग करते हैं और इस तरह से आपकी मार्किंग होती है, राइट, ये आप देख पा रहे होंगे। अब आइए, जितना भी मैंने आपको बताया, बात करेंगे हम कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। इसका फीस स्ट्रक्चर मेन तो वही है ना कि अब सर ये 1.5 लाख 2 लाख के आसपास तो होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर आप केवल ऑप्शन लेते हैं तो ये मात्र आपको पड़ेगा 24,999, आप 25,000 से भी नीचे, राइट। आजकल अच्छा मोबाइल आप लेते हैं वो भी इससे महंगा मिलता है। और पढ़ाई में हमेशा जो आप पैसा खर्च करते हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज नहीं होता, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो आपके असेट बनाता है, यानी कि आपके अंदर स्किल डेवलप करता है, राइट। तो मात्र आपको पड़ेगा 24,999। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं, केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, प्री मेंस पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो मात्र आपको 24,999 भी मिलेगा, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं पूरा आपका फाउंडेशन कोर्स की, यानी कि बेसिक से लेके पूरा 100%, राइट, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, राइट। जो आपके एड ऑन की फीचर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये मात्र आपको पड़ेगा 39,999। मुझे पता है आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट, पर बिलीव करिए, इट विल कॉस्ट यू ओनली 39,999, राइट। और इसमें आप देखिए पूरा का फाउंडेशन कोर्स है, प्लस आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी मिल रहा है, यानी कि आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, राइट, प्लस ऑप्शनल, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे। अब प्रश्न है सर ये 4 बार क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसलिए लिखा गया है क्योंकि वर्तमान में अभी हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपने जो अटैचमेंट है उसे अटैच कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी, तो वो रिजॉल्व की जाती है। ये आप देख रहे होंगे, ये कॉपी आपकी ऐसे चेक होती है, आप देख रहे हैं कितना डीप चेकिंग की जाती है टीचर्स के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आपको रिमार्क दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, जो आलोचनाएं होती हैं वो 2 आलोचनाएं आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी होती हैं, एक माँ बाप की और एक टीचर की, राइट। वो बहुत जरूरी होती हैं, वही आपका विकास करती हैं। और इस तरह से देखिए पूरे के पूरे टीचर क्या करते हैं, आपको रेड मार्किंग करते हैं, जिससे कि आपको पता चले आप कहाँ गलती कर रहे हैं, अगली बार ना करें, राइट। एक बार गलती करना कोई बुराई नहीं होती है, परंतु वही गलती दोबारा करना वो कहीं ना कहीं नाकामयाबी होती है, राइट। और ये हमारा प्ले स्टोर पे भी आप देख सकते हैं, हमारा ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसको आप 24/7 हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, राइट। इस टेलीग्राम चैनल में आपको सारा जो भी मैंने आपको बताया है रिलेटेड टू ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है जो 2024 के लिए है, उसका सारा का सारा जो कंटेंट हम बनाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ शेयर की जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है और जो भी तैयारी करने वाला जो एस्पिरेंट है, जो इच्छुक है, उसको भी ये बात पहुँचानी है, राइट। तो आप, मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको बताया है आप समझ चुके होंगे, किस तरह से जो साक्ष्य हैं, आधार हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।